नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका स्वागत करता है राजेश ट्यूटोरियल्स में। आज का जो क्लास होगा वो क्लास एक ऐसे टॉपिक पर है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए, आप 1 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, 7, 10, 11, 12 या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और मेरी नसीहत को मानने की कोशिश जरूर कीजिए। मानिए या ना मानिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप कोशिश करेंगे तो सक्सेस मिलेगा ही, ये मेरा दावा है। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मार्क। आपने अक्सर सुना है स्टूडेंट्स को ये कहते हुए, अरे यार छोड़ो ना, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर छूट ही गया, गलत ही हो गया, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कितना बड़ा अंतर इसका पड़ता है ये मैं आज आपको साबित करता हूं। एक शिक्षक होने के नाते 30 ईयर से मैं इस प्रोफेशन में हूं। कई स्कूल्स में मैंने बच्चों को टीच किया है और आज भी एक भागलपुर के सबसे अच्छे स्कूल का मैं एक शिक्षक हूं। गर्व से कहता हूं मैं आपको बतलाता हूं कि 1 मार्क का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो 1 मार्क है, आप इस बात को देखिए कि 1 + 1 2 होगा, 2 + 1 3 होगा और 3 + 1 4 होगा और 70 + 1 71 होगा। तो आप कैसे बोलते हैं कि 1 मार्क का कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए एक एग्जांपल हम इसको देते हैं। मान लेते हैं कि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, क्लास 8 में आप हैं, आप किसी भी स्कूल में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं कि X, Y, Z आप इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल का एक रूल होगा कि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट्स में फेल करते हैं तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा, यानी कि उसी क्लास में रोक दिया जाएगा आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पर। मान लेते हैं कि आपको मॉरल साइंस में 31 मार्क्स आया, ठीक। जीके पढ़ने का मन नहीं करता है आपका, तो जीके में आपको 32 मार्क्स आया, ठीक। ये 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए परेशानी पैदा करता है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने का आपका इच्छा ही नहीं करता है। मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी में काफी इंटरेस्ट है आपका, लेकिन ये मॉरल साइंस और ये जीके छोड़ो यार, इसमें क्या, अब तो 1 क्लास पढ़ना है, उसके बाद तो ये दोनों से पीछा ही छूट जाएगा। ये सोच होते हैं आज के स्टूडेंट्स की। तो 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी कर गए तो आप प्रमोटेड टू क्लास 9 हो ही जाएंगे। लेकिन आप मैथ का एग्जाम देने गए और उसमें आपसे एक मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन गलत हो गया और इत्तेफाक से आपको मैथ्स में 32 मार्क्स आ गया। जरा सा सोचिए कि अगर आप इस दोनों सब्जेक्ट्स में फेल थे तो इससे आपके प्रमोशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि आपका रूल था स्कूल का कि अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल भी करेंगे तो भी आप प्रमोट होंगे। लेकिन इत्तेफाक से ये आपका दुर्भाग्य था कि आपको मैथ में भी एक एमसीक्यू गलत होने की वजह से 32 आ गया। अदर सब्जेक्ट्स के मार्क्स की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको साइंस में 80 में 72 है, सोशल स्टडी में आपको 65, 68 है, इंग्लिश और हिंदी में भी अच्छे मार्क्स लाए हैं आपने। लेकिन यहां पर इस रिजल्ट को देखने के बाद आपके स्कूल का जो रूल है
उसके मुताबिक आपके रिपोर्ट कार्ड पर डिटेंड का मोहर होगा। यानी कि आप उस क्लास में 1 साल और पढ़ेंगे। लेकिन वजह क्या था? वजह था ये मार्क 1, सिर्फ 1 मार्क के लिए आपको 1 साल उसी क्लास में फिर से पढ़ना होगा। कितना बड़ा डिफरेंस ला दिया ये 1 मार्क। अगर इसमें 1 मार्क और आपको आ जाता तो आपके पास मार्क्स आता 33 और उस स्थिति में आप प्रमोटेड हो जाते। लेकिन सिर्फ 1 मार्क के लिए आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, उसी क्लास में 1 साल रहना पड़ेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल क्लास की बात। 1 mark has no importance if examination is a class test। अगर एग्जामिनेशन आपका क्लास टेस्ट है तो इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो ये एक वैल्यू रखेगा। 1 मार्क भी आपके लिए भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गए हैं और 1 मार्क के लिए आप पीछे हो गए तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ही नहीं हो। बोर्ड में अगर 1 मार्क कम आया तो आप पास तो कर ही गए। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको 1 मार्क कम आया आपकी गलती की वजह से तो आप सिक्योर नहीं हुए। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये जो 1 मार्क है इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अक्सर बच्चों को हमने सुना है वो ये बोल देते हैं कि यार छोड़ो ना, 1 मार्क से क्या होता है, 1-2 मार्क्स अगर गलत ही हो गया तो क्या हो गया। ये 1 मार्क आपको डिटेन करा सकता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर वो आपका लास्ट ईयर है तो आपके कैरियर पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है।